अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGMT 611 के लेक्चर नंबर 2 को देखेंगे, जिसमें हमने कल्चर एंड पर्सनैलिटी को पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं आपकी याद करने के लिए शॉर्ट एंड क्विज़ के हवाले से। सो आपने ध्यान से इसको देखना है। तो चलते हैं हम अपने पहले पॉइंट पे, जो कि हमारे पास कल्चर है, हम इसको पहले देखते हैं, देन हम पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर। क्लियर। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कल्चर क्या होता है। देखिए, कल्चर उन सब चीज़ों का मजमूआ होता है जो इंसान सोसाइटी में रहकर सीखता है। जैसे कि नॉलेज है, हम सोसाइटी में रहकर सीखते हैं। बिलीव्स यानी जो अकीदे हैं हमारे, आर्ट्स यानी फ़न, नॉर्म्स यानी कि रूल्स, कस्टम्स रिवायात, हैबिट्स आदतें, ये सब चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं? कल्चर से सीखते हैं। यानी जो कुछ भी हम सोसाइटी में रहकर सीखते हैं वो क्या होता है? कल्चर होता है। ठीक है। कल्चर पर्सनैलिटी को कैसे बनाता है? देखिए, हर इंसान के अंदर कुछ आदतें और क्वालिटीज़ कल्चर से डेवलप होती हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, जब हम अपने बड़ों को देखते हैं, अपने बड़ों से मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं? उनको सबसे पहले सलाम करते हैं। ठीक है, ये हमने कहाँ से सीखा? कल्चर से सीखा कि अपने से बड़ों को हमने सलाम करना है शुरू में। फिर अगर बस में कोई बुज़ुर्ग खड़ा हो तो यंग लोग अपनी सीट दे देते हैं अपने बुज़ुर्गों को। ठीक है, यानी ये सब चीज़ें किसी किताब में नहीं लिखी होती कि आपने ऐसे करना है, लेकिन ये हम कहाँ से सीख रहे हैं? कल्चर से सीखते हैं। बिलीव्स हमारी जो है वो हेल्प करते हैं। वो कैसे करते हैं? देखिए, हमारे बिलीव्स हमें बताते हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस में क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर रोड पर कोई छोटा बच्चा रोता हुआ मिले आपको, तो हम क्या करते हैं? हम रुक कर पूछते हैं बच्चे से कि क्या हुआ, और उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हमारा बच्चा है या नहीं है। हम हेल्प क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा कल्चर हमें सिखाता है कि मदद करनी चाहिए। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे दौर चेंज होता जा रहा है, आजकल कल्चर कॉम्प्लेक्स हो रहा है। देखिए, आजकल कल्चर पहले से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। इसके दो बड़े रीजंस हैं। एक तो कल्चर का मिक्स होना, दूसरा सब कल्चर्स का होना। कल्चर्स का मिक्स होना मतलब लोग ट्रैवल करते हैं, दूसरे ममालिक में जाते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के लोगों से मिलते हैं। इससे क्या होता है? इससे जो है वो नए वैल्यूज़ सीखते हैं, वो नए तरीके सीखते हैं। इस वजह से कल्चर मिक्स हो रहा है। सब कल्चर का होना मतलब एक कंट्री के अंदर भी जो है वो कई कल्चर्स होते हैं। जैसे कि पाकिस्तान ही में ही देख लें हम, जैसे पंजाबी कल्चर अलग है, सिंधी कल्चर अलग, बलोची कल्चर, पश्तून कल्चर, यानी एक ही मुल्क में मल्टीपल कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो कल्चर पहले से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। ठीक है। फिर इनका रिज़ल्ट क्या निकलता है? देखिए, लोग दुनिया भर से नए वैल्यूज़ सीख रहे हैं, इससे डाइवर्सिटी बढ़ रही है। इस वजह से डिफरेंट लोगों को समझना मुश्किल हो गया है, डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करना भी डिफ़िकल्ट हो गया है। इसलिए आज के टाइम में कल्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। क्लियर बच्चों? ये छोटी छोटी चीज़ें हाईलाइट है कि आपने अच्छे से याद रखनी है। अब हम देखेंगे ह्यूमन रिलेशंस आर इम्पोर्टेंट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल एंड हाउ टू रिलेट विद डिफरेंट ह्यूमन बींग्स एंड मेकिंग आवर टीम्स परफॉर्मेंस बेटर। ह्यूमन रिलेशंस का मतलब होता है लोगों को समझना, उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाना, टीम की परफॉर्मेंस को बेटर बनाना। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिलेशंस ज़रूरी क्यों होती है? अगर कोई मैनेजर या सुपरवाइज़र एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा काम लेना चाहता हो तो उसे एम्प्लॉयज़ को समझना ज़रूरी होगा पहले। यानी सिर्फ ऑर्डर्स देने से काम नहीं होता, लोगों की सोच और उनकी जो ज़रूरियात है उनको समझना पड़ेगा पहले। ठीक है। हर एम्प्लॉय की मोटिवेशन भी डिफरेंट होती है, यानी सब लोग जो है वो एक जैसे तो नहीं होते। हर इंसान को मोटिवेट करने का तरीका डिफरेंट होता है। जैसे कि कुछ लोग रिस्पेक्ट को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, यानी कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं जो अमीर फैमिली से होते हैं, उनके लिए इज़्ज़त और रिस्पेक्ट पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे लोग अगर उनको रिस्पेक्ट मिले, उनकी तारीफ़ की जाए, तो वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन कुछ लोग पैसे से मोटिवेट होते हैं, यानी कुछ ऐसे भी एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे होते हैं। वो जॉब इसलिए करते हैं ताकि घर का जो है वो ख़र्चा चला सकें। ऐसे लोग जो है वो बोनस, सैलरी इंक्रीज़, फाइनेंशियल रिवार्ड से ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। क्लियर? लेकिन फिर यहाँ पे ऐसे लोगों के साथ मैनेजर का क्या रोल होना चाहिए? देखिए, मैनेजर या सुपरवाइज़र को ये समझना चाहिए कि हर एम्प्लॉय डिफरेंट होता है, हर एम्प्लॉय की नीड्स डिफरेंट होती हैं। जब मैनेजर एम्प्लॉयज़ को समझ जाता है तो वो बेस्ट तरीके से उनसे काम करवा सकता है। ठीक है। सो याद रखिएगा, अगर मैनेजर एम्प्लॉयज़ की पर्सनैलिटी, नीड्स, मोटिवेशन समझ ले तो ऑर्गेनाइजेशन से मैक्सिमम वर्क लिया जा सकता है। क्लियर बच्चों? अब हम आ जाते हैं डेफिनेशन ऑफ सब कल्चर पर। देखिए, सब कल्चर की हम यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं पहले कि सब कल्चर उन लोगों का ग्रुप होता है जिनके बिहेवियर्स, बिलीव्स और वैल्यूज़
बड़ी कल्चर से थोड़ी डिफरेंट होती हैं। सबका मतलब होता है जैसे आपका एक कल्चर है, उसका पार्ट जो होता है वो सब कल्चर होता है। यानी एक बड़ी कल्चर के अंदर छोटी छोटी कल्चर्स होती हैं, उन्हें सब कल्चर्स कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कास्ट के हिसाब से। जैसे कास्ट होती है, बट होते हैं, अराई होते हैं। जैसे कि कहने को तो अराई है, ये एक कास्ट है, लेकिन सब कास्ट क्या होगी, जो उसके अंदर जो उनके डिफरेंट किस्म की जो पहचान के लिए जैसे होती है, वो सब कास्ट होती है। ठीक है। सोसाइटी में कई डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, जैसे यूथ कल्चर, आर्मी ऑफिसर कल्चर्स, एलीट कल्चर्स। तो हर ग्रुप का अपना सोचने का तरीका, रहने का तरीका, वैल्यूज़ और हैबिट्स होती हैं, डिफरेंट होती हैं सबकी। ठीक है। शहरी और देहाती लोग भी डिफरेंट कल्चर रखते हैं। जैसे कि अर्बन जो लोग जो होते हैं, यानी शहरी लोग जो होते हैं, उनका डिफरेंट लाइफस्टाइल होता है, डिफरेंट थिंकिंग होती है। जबकि रूरल यानी कि देहाती लोग होते हैं, उनका डिफरेंट वैल्यूज़ होती है, डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग होता है। तो इसका मतलब है दोनों की अपनी अपनी कल्चर होती है। ठीक है। यहाँ पे जो है वो हम यूथ और एल्डरली भी जो है वो उनको कंपेयर कर सकते हैं। ये सब कल्चर एज के हिसाब से भी होती हैं। जैसे कि जो जो यूथ होती है, उनमें जो है वो ज़्यादा पावर होती है, ज़्यादा एनर्जी होती है, ज़्यादा ब्रेव होते हैं वो। जबकि एल्डरली यानी जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो क्या तो विजडम होते हैं, यानी दाना होशियार चलाक होते हैं। एक्सपीरियंस उनका बहुत अच्छा होता है। लाइफ एडवाइस यानी वो अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीख चुके होते हैं और वो लोगों को अच्छी एडवाइस करते हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सब कल्चर क्या प्रोवाइड करती है हमें? देखिए, सब कल्चर लोगों को देती है नॉलेज, बिलीव्स, आइडियाज़, एक्सपीरियंसेस। यानी हर ग्रुप इंसान को कुछ नया सिखाता है। ठीक है। अगर कोई इंसान गलत काम भी करे तो सब कल्चर उसे सिग्नल देती है कि ये काम गलत है। सोसाइटी उस बिहेवियर को अप्रूव नहीं करती, यानी कल्चर हमें राइट और रॉन्ग बताता है। ठीक। सोशल सिस्टम क्या होता है? कल्चर हमें एक सोशल सिस्टम देता है। सोशल सिस्टम का मतलब होता है कि सोसाइटी के रूल्स, डज एंड डोंट्स, यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। सोशल ग्रुप का भी इफ़ेक्ट पड़ता है हम पर। जैसे कि सोशल ग्रुप का मतलब होता है कि लोगों का ग्रुप जिनके साथ हम रहते हैं, ये ग्रुप हमारी पर्सनैलिटी को शेप करता है। फॉर एग्जांपल, ग्रुप की वजह से इंसान बन सकता है फ्रेंडली या अनफ्रेंडली, कोऑपरेटिव या अनकोऑपरेटिव। यानी हम जिस ग्रुप में रहते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी पर बहुत स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट करती है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये याद कीजिएगा। देन हम आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं। सोशल ग्रुप इज़ वन इन विच द इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट्स फ्रीक्वेंटली एंड स्पेंड मोर टाइम इन इट, देयरफॉर दे हैव मोर इन्फ्लुएंस ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। देखिए स्टूडेंट्स, सोशल ग्रुप वो ग्रुप होता है जहाँ इंसान ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, लोगों से फ्रीक्वेंटली मिलता है, उनके साथ इंटरेक्ट करता है। इस वजह से सोशल ग्रुप का इंसान की पर्सनैलिटी पर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, पीर ग्रुप। पीर ग्रुप का मतलब होता है क्लोज फ्रेंड्स का सर्कल, यानी ये वो दोस्त होते हैं जिनके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, रिलैक्स करते हैं, बातें शेयर करते हैं। क्योंकि हम उनके साथ ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, इसलिए वो हमारी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक पर्सनैलिटी की डेफिनेशन भी हम देखेंगे कि पर्सनैलिटी का मतलब होता है इंसान की आदत, यानी कि ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी पर्सनैलिटी जो है वो इंसान की पूरी शख्सियत को डिस्क्राइब करती है। यहाँ पे जो है वो पर्सनैलिटी को एक पावर या फोर्स भी कहा गया है, जो इंसान को काम करने की एबिलिटी देती है। ठीक है। लेकिन हर इंसान की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, एज यू नो दैट। फॉर एग्जाम्पल, आर्मी ऑफिसर है, इसका मतलब होता है सिक्योरिटी का ज़्यादा नॉलेज और पावर जो है वो आर्मी ऑफिसर को होता है। प्रोफेसर हो गए, प्रोफेसर को एजुकेशन का नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब हर पर्सन अपने फील्ड में स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। अब एक चीज़ आ जाती है इंटेलिजेंस क्वोशेंट, यानी IQ रोल। पर्सनैलिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये IQ। ठीक है। IQ का मतलब होता है इंसान कितनी जल्दी सीखता है, कितनी जल्दी इंस्ट्रक्शन समझता है और कितनी जल्दी न्यू स्किल्स सीखता है। ठीक है। जॉब में भी IQ इम्पॉर्टेंट होता है, और वो क्यों होता है? देखिए, एम्प्लॉयर्स जॉब देते वक्त ये देखते हैं कि एम्प्लॉय कितनी जल्दी काम सीखता है, न्यू स्किल्स कितनी जल्दी डेवलप करता है, चेंज के साथ कितनी जल्दी एडजस्ट करता है। जो एम्प्लॉयज़ फास्ट लर्नर होते हैं, अडेप्टेबल होते हैं, उनकी कैरियर ग्रोथ फास्ट होती है और ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट भी बढ़ता है। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि आज की ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्सिटी क्या है। देखिए, आजकल ऑफिसेज में डिफरेंट कल्चर्स और सब कल्चर्स के लोग काम करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग रूरल बैकग्राउंड से होते हैं, यानी देहाती बैकग्राउंड से, और कुछ लोग अर्बन बैकग्राउंड से होते हैं, यानी कि शहरी बैकग्राउंड से। दोनों का सोचने का तरीका, काम करने का स्टाइल डिफरेंट होता है। इस वजह से उनको हैंडल करना सम टाइम डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। सब लोग एक जैसे क्यों काम नहीं करते? देखिए, हर इंसान का अपना मूड, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी थिंकिंग स्टाइल होती है।
अगर सब एम्प्लॉयज़ को सेम तरीके से डील किया जाए तो सब लोग सेम तरह से काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हर एम्प्लॉय को डिफरेंट तरीके से हैंडल करना ज़रूरी होता है। ठीक है, यहाँ ह्यूमन रिलेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सुपरवाइज़र का काम है कि एम्प्लॉयज़ का मूड समझे, पर्सनैलिटी समझे, सिचुएशन को जज करे, फिर उस हिसाब से काम असाइन करे। जब मैनेजर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करता है तो काम ज़्यादा अच्छे से होता है। पर्सनैलिटी की टाइप्स भी होती हैं। देखिए, दुनिया में डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स होती हैं, यानी कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं यानी कम बोलने वाले, एक्सट्रोवर्ट होते हैं यानी कि ज़्यादा सोशल होते हैं, कुछ टेंडर होते हैं, कुछ एग्रेसिव होते हैं, कुछ पैसिव होते हैं, यानी हर इंसान यूनिक होता है। पर्सन का मतलब क्या होता है? देखिए, एक इंसान जिसकी अपनी पहचान होती है वही तो पर्सन होता है। ठीक है, पर्सन की ख़ास बातें क्या होती है? सेल्फ अवेयरनेस, इंडिविजुअलिटी, कंसिस्टेंट बिहेवियर। ठीक है, इसकी भी पर्सनैलिटी की भी टाइप्स है, जैसे कि एक तो टाइप ए पर्सनैलिटी, दूसरी टाइप बी पर्सनैलिटी। टाइप ए पर्सनैलिटी कौन से होते हैं? यानी टाइप ए के लोग वो होते हैं जो फास्ट काम करते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, टाइम कॉन्शियस होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं और इम्पेशेंट होते हैं, काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं, यानी ये लोग वर्काहोलिक होते हैं। टाइप बी पर्सनैलिटी, टाइप बी के लोग जो होते हैं वो रिलैक्स्ड होते हैं, स्ट्रेस कम लेते हैं, काम और इजी गोइंग होते हैं। यानी आजकल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो टाइप बी पर्सनैलिटी को ज़्यादा पसंद करती हैं क्योंकि ये स्ट्रेस को बेटर हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।